फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक सिद्धांत है उसके बारे में चर्चा करेंगे। यह सिद्धांत एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और हेल्पफुल है। बीएड अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में होंगे तो यह आपके फर्स्ट पेपर और थर्ड पेपर तीनों से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि संज्ञानात्मक सिद्धांत अधिगम में भी आता है और अब आपका जो बाल विकास है उसमें भी पूछा जाता है। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो जीन पियाजे थे, ये जो महान वैज्ञानिक थे और ये कहाँ के थे, स्विट्ज़रलैंड के थे। इनका जन्म 1886 ईस्वी को स्विट्ज़रलैंड में हुआ था और आधुनिक युग में ज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में स्विट्ज़रलैंड के मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे ने क्रांति पैदा कर दी थी। और आज तक ज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में शोध एवं अध्ययन किए गए। उनमें सबसे विस्तृत और वैज्ञानिक रूप से आदान किसने किया, जीन पियाजे जी ने प्रस्तुत किया। इन्होंने संज्ञानात्मक सिद्धांत का परीक्षण किया, अपने बच्चों पर ही इन्होंने एक्सपेरिमेंट अपना किया है और उनमें जैसे वृद्धि होती गई, जैसे विकास होता गया, उन सभी चीज़ों के बारे में इन्होंने प्रस्तुत किया है। तो हम लोग डिटेल में इसके बारे में जानेंगे। जीन पियाजे के संवेगात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, समावेशन कहते हैं। क्योंकि समावेशन के बारे में 2 नंबर में प्रश्न पूछा जाता है, तो आप लोग ये हेडिंग ध्यान में रखिएगा कि क्या होता है समावेशन। तो जिन प्रक्रिया जिसके द्वारा हम लोग संज्ञानात्मक संरचना को क्या करते हैं, संशोधित किया जाता है, उसको हम लोग समावेशन कहते हैं। और जीन पियाजे ने अपने इस सिद्धांत के अंतर्गत यह बात सामने रखी कि बच्चों में वृद्धि का विकास उनके जन्म के साथ जुड़ा होता है और प्रत्येक बालक अपने जन्म के साथ कुछ जन्मजात प्रवृत्तियां और सहज क्रियाओं को करने संबंधी, जैसे चूसना, देखना, वस्तुओं को पकड़ना, वस्तुएं तक पहुंचाना आदि को लेकर क्या होता है, पैदा होता है बच्चा। अतः जन्म के समय बालक के पास बौद्धिक संरचना के रूप में इसी प्रकार की क्रियाओं की करने की क्षमता होती है। परंतु जैसे जैसे वह क्या होता है, बच्चा बड़ा होता जाता है, उसका बौद्धिक क्रियाओं का दायरा बढ़ता जाता है और वह बुद्धिमान हो जाता है और वह उसके अनुसार चीज़ों को, उसमें परिपक्वता आ जाती है और वह चीज़ों को क्या करता है, अच्छी तरीके से हैंडल करता है। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अपने विचार और तर्क आंदोलन के भाग हैं। संज्ञानात्मक विकास एक निश्चित अवस्थाओं के क्रम होता है। संवेदी प्रेरक अवस्था अनुकरण स्मृतियों मानसिक निरूपण पर आधारित होती हैं। अब हम लोग पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत इन्होंने दिया उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में कहते हैं कि बालक भारत में वास्तविकता के स्वरूप के बारे में चिंतन करने और उसे खोजने की शक्ति ना तो बालक के परिपक्वता स्तर और न सिर्फ उसके अनुभव पर निर्भर करती है, बल्कि किस पर निर्भर करती है, वो अंतर क्रियाओं पर भी निर्भर करती है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में महत्वपूर्ण संप्रत्यय इस प्रकार है। अब हम लोग देखेंगे कि इन्होंने कौन कौन से चीज़ों को सबसे महत्वपूर्ण बताया है, तो हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे। अब पहला हमारे लिए क्या है, अनुकूलन। अनुकूलन पियाजे के अनुसार बालक में वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने की जन्मजात प्रवृत्ति को आंदोलन कहते हैं और अनुकूलन की उपक्रियाएं हैं। यह क्या है, अनुकूलन की उपक्रियाएं हैं। अगला हमारा है आत्मसात्करण। आत्मसात्करण से अभिप्राय होता है कि वह बालक अपनी समस्या का समाधान करने के लिए अथवा वातावरण के साथ सामान्य स्थापित करने हेतु पूर्व से सीटी गई क्रियाओं को क्या करता है, सहारा लेता है। अगला हमारा क्या है, समायोजन। समायोजन क्या होता है, समायोजन के अंतर्गत पूर्व में सीखी गई क्रियाएं काम में नहीं आती, बल्कि इसमें बालक अपनी योजना और व्यवहार में परिवर्तन लाकर वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने की क्या करता है, कोशिश करता है। अगला हमारा क्या है, साम्य धारण। साम्य धारण क्या होता है, इस प्रकार का प्रत्यय अनुकूलन से मिलता जुलता है। साम्य धारण में बालक आत्मसात्करण के समायोजन के बीच संतुलन स्थापित करता है और साम्य धारण प्रत्यय में बालक आत्मसत्करण व समायोजन दोनों का क्या करता है, प्रयोग करता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, संरक्षण। संरक्षण से अभिप्राय वातावरण में परिवर्तन तथा स्थिरता को पहुंचाने व समझने की क्षमता से होता है।
किसी वस्तु के रंग रूप में परिवर्तन को उस वस्तु के तत्व में परिवर्तन से क्या अलग करने की क्षमता से जो है होता है। अगला हमारा है संज्ञानात्मक संरचना। तो किसी भी बालक का मानसिक संगठन या मानसिक क्षमताओं के सेट को हम लोग क्या कहते हैं, संज्ञानात्मक संरचना जो है कहते हैं। अगला हमारा है मानसिक सक्रिया। बालक द्वारा किसी समस्या के समाधान पर चिंतन करना क्या होता है, मानसिक सक्रिया जो है होता है। अगला हमारा क्या है स्क्रिम्स। इन स्क्रिम्स क्या होता है, तो व्यवहारों में संगठित पैटर्न में जिसे आसानी से दोहराया जा सके, जैसे कार चलाने के लिए जो है कार स्टार्ट करना, गियर लगाना, स्पीड देना, ये क्या होता है, स्कीम्स जो है होता है। अगला हमारा है स्कीमा। स्कीमा से तात्पर्य मानसिक संरचना से होता है जिसका सामान्यीकरण जो है किया जा सके। अगला हमारा क्या है विकेंद्रीकरण। तो किसी भी वस्तु या चीज के बारे में वस्तुनिष्ठ या वास्तविक ढंग से सोचने की क्षमता विकेंद्रीकरण जो है कहलाती है। प्रारंभ में बालक ऐसा नहीं सोचता, परंतु 2 साल का जैसे होता है वह जो वस्तु के बारे में वास्तविक ढंग से क्या करता है, सोचना जो है प्रारंभ कर देता है। जिन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के स्तर के को हम लोग जो है देखते हैं कि इनके अनुसार जो है संज्ञानात्मक विकास के स्तर कितने हैं। पहला हमारा है संवेगात्मक अनुकूलन काल। तो यह काल जो है जन्म से 2 वर्ष के बालक में मानसिक क्रियाओं के माध्यम से प्रारंभ होता है और धीरे धीरे वह जो है संवेगी गामक हो जाता है और इस स्तर के बौद्धिक विकास की विशेषता जो है निम्नलिखित है। पहला हमारा क्या है वस्तु की धारणा का नियम, निर्माण और समन्वित अंतकाल, उद्देश्य पूर्ण दायित्व भाव और समय के उद्देश्य पूर्णता।